हेलो स्टूडेंट। आपका हमारे यूट्यूब चैनल एनएसएस नर्सिंग स्टूडेंट सपोर्ट पे आपका स्वागत है। आज हम सेकेंड ईयर एमएसएन का एक टॉपिक पढ़ेंगे, ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस क्या होता है? सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये एक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है। अब ये इसको टू पार्ट्स में हम पढ़ते हैं, अपर रेस्पिरेटरी और लोअर रेस्पिरेटरी। अपर रेस्पिरेटरी के अंदर नोज आता है, नजल पैसेज, नजल साइनस, फेरिंग्स और लेरिंग्स। और जो लोअर रेस्पिरेटरी के अंदर आता है, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, लंग्स और इसके जो कंटेंट्स होते हैं, एल्वुलाई और एल्वुलर सेक। ठीक है। अब जो ये ब्रोंकाइटिस अपन पढ़ेंगे ये है लोअर रेस्पिरेटरी किया डिसऑर्डर है। ठीक है। अब ये ब्रोंकाइटिस होता है क्या है? सबसे पहले तो जो आइटिस आइटिस वर्ड में मीन्स होता है कि अगर किसी भी वर्ड्स के पीछे अगर आइटिस लग जाता है, जैसे फेरिंजाइटिस हो गया, लेरिंजाइटिस हो गया, इसका मीन्स होता है इन्फ्लामेशन। जैसे ब्रोंकाइटिस हो गया तो ब्रोंकाई का इन्फ्लामेशन। ठीक है। अपन इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। डेफिनेशन क्या होती है? इट इज़ ए ब्रोंकाइटिस एंड इन्फ्लामेशन ऑफ द ब्रोंकाई। ठीक है। कोज बाय इन्फेक्शन और इरिटेंट्स। ये क्या होता है? एक इन्फ्लामेशन होता है जो कि किसी भी बैक्टीरिया से हो सकता है, किसी भी वायरस से हो सकता है। ब्रोंकाई का इन्फेक्शन, ब्रोंकाई के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है, उसको बोलते हैं अपन ब्रोंकाइटिस। ठीक है। इसकी अपन अदर डेफिनेशन पढ़ेंगे। ब्रोंकाइटिस इज एन इन्फ्लामेशन ऑफ द लाइनिंग ऑफ लाइनिंग ऑफ द ब्रोंकियल ट्यूब विच कैरी एयर टू एंड्स फ्रॉम लंग्स रिजल्ट इन कफ एंड म्यूकस। इसका मतलब होता है जो ब्रोंकियल ट्यूब है उसकी जो म्यूकोजल लाइनिंग है उसके अंदर अगर इन्फेक्शन हो रहा है, कोई भी बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, किसी के भी थ्रू अगर इन्फेक्शन हो रहा है तो उसको अपन ब्रोंकाइटिस बोल सकते हैं। ये जो ब्रोंकियल ट्यूब होती है ये क्या होती है? अपने ऑक्सीजन को कैरी करती है। ये अपने जो ऑक्सीजन होता है उसको क्या एल्विलाई तक पहुंचाती है। ठीक है। एल्विलाई। तो अगर अगर इसके अंदर इन्फेक्शन हो जाएगा, ठीक है, इसके अंदर इन्फेक्शन हो जाएगा, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, कोई भी वायरस है, अगर ये ब्रोंकियल ट्यूब के अंदर इन्फेक्शन कोज कर रहा है तो उसकी वजह से क्या होगा? कफ एंड म्यूकस, यहाँ पे बहुत सारा कफ एंड म्यूकस इकट्ठा हो जाएगा। उसकी वजह से क्या होगी? इरिटेशन होगी। इरिटेशन की वजह से क्या होगा? इन्फ्लामेशन हो जाएगा। ठीक है। ये टाइप्स ऑफ ब्रोंकाइटिस, इसके टू टाइप्स होते हैं, एक्यूट ब्रोंकाई और क्रोनिक ब्रोंकाई। एक्यूट ब्रोंकाई में क्या होता है? शॉर्ट टर्म होता है, मतलब ऑनसेट होता है। और क्रोनिक ब्रोंकाई जो क्या होता है? ये सीवियर होता है। ठीक है। एक्यूट ब्रोंकाई क्या होता है? ये सडन ऑनसेट एंड शॉर्ट ड्यूरेशन इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन होता है। ये क्या होता है? फ्यू डेज टू 10 डेज होता है। ठीक है। ये शॉर्ट टाइम के लिए होता है। इट इज़ मेनली कोज बाय बैक्टीरिया और वायरस दैट कोज कॉमन कोल्ड और इन्फेक्शन। ये क्या होता है? मेनली बैक्टीरिया और वायरस से होता है। और ठीक है, बैक्टीरिया और वायरस से होता है, दैट कोज कॉमन कोल्ड और इन्फेक्शन। ठीक है। जो कि कॉमन कोल्ड और इन्फेक्शन को कोज करता है। और सेकंड जो है क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस मैंने आपको बताया था, ये क्या होता है? सीवियर कंडीशन होती है, लॉन्ग टाइम के लिए होता है। इट इज़ अ सीवियर एंड ऑनगोइंग कंडीशन मंथ टू ईयर्स। इसको मतलब मंथ टू ईयर्स, ये ईयर्स तक चलता है। ये कहता है लाइनिंग ऑफ ब्रोंकियल ट्यूब इज कॉन्सेंट एंड कॉन्स्टेंटली इरिटेट और इन्फ्लाम्ड। इसके अंदर क्या होता है? जो अपनी जो ब्रोंकियल लाइनिंग होती है, जो ब्रोंकियल ट्यूब की जो म्यूकोजल लाइनिंग होती है उसके अंदर क्या होता है? कंटिन्यूसली इरिटेट और इरिटेशन होती है। और वो क्या होती है? स्वेलिंग हो जाती है, उसमें क्या होती है? सूजन आ जाती है। कफ इन म्यूकस फॉर एटलीस्ट 3 मंथ इन ईयर। इसके अंदर क्या होता है? जो एक साल होता है उसके कंटिन्यूसली 3 मंथ तक कफ और म्यूकस रहता है, मतलब इसके अंदर। और इसका जो मेन कॉज होता है ये क्या होता है? स्मोकिंग। जो मेजर कॉज होता है, इसका सबसे बड़ा कॉज होता है वो क्या है? स्मोकिंग। अब अपन पढ़ेंगे इसकी इटियोलॉजी। इटियोलॉजी क्या होती है? इटियोलॉजी को अपन कॉज भी बोल सकते हैं। ठीक है। इटियोलॉजी या फिर होते हैं इसके कॉज। ठीक है। सबसे पहला इसका क्या होता है? अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। मैंने बताया था अपर रेस्पिरेटरी के अंदर क्या आता है? नोज आ गया, ठीक है, नजल सेप्टम आ गया। ठीक है। और अगर उनका कोई इन्फेक्शन हो उसमें तो उसकी वजह से भी हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे स्ट्रेप्टोकोकस हो गया, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, इनके द्वारा अगर कोई भी इन्फेक्शन है और अपर रेस्पिरेटरी के अंदर है तो वो लोअर रेस्पिरेटरी मतलब ब्रोंकाइटिस को कॉज कर सकता है। नेक्स्ट है इसका है कोल्ड एंड फ्लू सीजन। जैसे भी कोई भी कोल्ड या फ्लू सीजन हो गया, जैसे सर्दी का टाइम हो गया, उसमें भी जैसे अपन ध्यान नहीं रखते हैं तो अपने जो अगर अपन प्रॉपर हाइजीन नहीं रखते हैं तो उन अपने जो हाथ वगैरह होते हैं उसको अगर अपन नोज़ के ऊपर टच करते हैं, माउथ पे अगर टच करते हैं तो वो कुछ भी अगर अपन मतलब अनहाइजीनिक जो हैंड होता है उससे अगर अपन कुछ भी फूड या कुछ भी खा लेते हैं तो उसकी वजह से भी अपने को इन्फेक्शन होने के चांसेस हो सकते हैं। ठीक है। थर्ड क्या है अपना? थर्ड होता है इनहेलेशन ऑफ केमिकल डस्ट, डस्ट एंड एयर पोल्यूटेंट। जैसे कोई भी है ना केमिकल वगैरह हो गया, अगर अपन ने ऐसी चीज़ अगर अपन ने क्या कर दी है चेस्ट के अंदर, मतलब अपन ने नोज़ वगैरह से इनहेल कर दिया गया और वो डस्ट पार्टिकल अगर अपन के बॉडी के अंदर इंटर हो गया है तो उसकी वजह से भी ये इन्फेक्शन कॉज कर सकता है। ये भी इसका एक कारण हो सकता है। और नेक्स्ट क्या हो गया? जैसे नेक्स्ट हो गया सिगरेट। सिगरेट की वजह से भी हो सकता है। और नेक्स्ट है पैसिव स्मोकिंग। अब पैसिव स्मोकिंग क्या होता है? जो भी स्मोकिंग कर रहा है अगर उसके पास में कोई भी बैठा है तो उसका जो धुआं होता है वो भी है ना मतलब अफेक्ट कर सकता है, उसकी वजह से भी हो सकता है। ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट है ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर टू हज़ार्ड सब्सटेंस। जैसे किसी का भी ऑक्यूपेशन पे डिपेंड करता है। जैसे कोई भी पर्सन है ना उसके डिपेंड करेगा कि वो क्या ऑक्यूपेशन कर रहा है। जैसे कोई भी फैक्ट्री में काम कर रहा है तो उसके अंदर जो केमिकल जो भी सब्सटेंस होते हैं वो उसके बॉडी के अंदर जा रहे हैं, इनहेल कर रहा है तो उसकी वजह से भी हो सकता है। ठीक है। नेक्स्ट है फैमिली हिस्ट्री। अगर फैमिली में किसी को है तो ये भी हो सकता है उसका एक कारण। फिर नेक्स्ट है वीक इम्यून सिस्टम। आप अपन देखते हैं कि जो ओल्ड एज पर्सन होता है उसका उनका क्या होता है? इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है तो उसकी वजह से भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो जल्दी कर सकते हैं।
नेक्स्ट है GERD। GERD का मीन्स होता है गैस्ट्रो इशोफेगल रिफ्लेक्स डिजीज। ये अपन GI सिस्टम के डिसऑर्डर पढ़ेंगे तब अपन इसको पढ़ेंगे, लेकिन मैं भी थोड़ा बता देती हूँ। उसके अंदर क्या होता है, जो भी स्टमक के अंदर जो भी एसिड वगैरह होते हैं ना, उनका क्या होता है, बैक फ्लो होने लग जाता है, फूड पाइप के अंदर ये आ जाते हैं, उसकी वजह से भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है पैथोफिजियोलॉजी। ठीक है, पैथोफिजियोलॉजी इसके अपन देखेंगे। फर्स्टली इसके देखेंगे ड्यू टू एनी इटियोलॉजिकल फैक्टर। अगर आप एग्जाम के टाइम में ऐसा लिखते हो तो आपको अच्छे मार्क्स मतलब मिल सकते हैं। ड्यू टू एनी इटियोलॉजिकल फैक्टर का मतलब होता है जैसे कोई भी GERD हो गया, स्मोकिंग कर रहा है, कोई भी फैमिली हिस्ट्री में किसी को भी है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, कंस्टेंट इरिटेशंस ऑफ द एयरवे, जो अपनी जो एयरवे के जो ब्रोंकियल ट्यूब है उसके अंदर क्या करेगा, इरिटेशन कोज करेगा। किसी ने भी सिगरेट पी है, उसका धुआं अंदर गया लंग्स के अंदर, तो वो क्या करेगा, इरिटेशन कोज करेगा। उसके बाद क्या होगा, म्यूकस सिक्रेशन ड्यू टू इन्फ्लामेशन। और जो इन्फ्लामेशन की जो इरिटेशन कोज हो रही है उसकी वजह से क्या हो जाएगा, इन्फ्लामेशन होगा। उस इन्फ्लामेशन की वजह से क्या होगा, म्यूकस सिक्रेट होगा। ठीक है, म्यूकस सिक्रेट होगा तो उसकी वजह से जो ब्रोंकियल वाल है वो बिकम्स थिक। जो ब्रोंकियल वाल है वो क्या हो जाएंगे, मोटे होने लग जाएंगे। मोटे होने लग जाएंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, जो ब्रोंकियल ल्यूमेन है, तो ब्रोंकियल ल्यूमेन इज नेरो म्यूकस प्लग्ड इन एयरवे। जो ब्रोंकियल होगा उसका क्या हो जाएगा, ल्यूमन जो होगा उसका नेरो हो जाएगा। नेरो होने की वजह से जो भी वहाँ पे म्यूकस भरा हुआ है वो क्या हो जाएगा, एयरवे के अंदर ऐसे जमने लग जाएगा उसके अंदर। ठीक है, तो जमने लग जाएगा तो उसकी वजह से क्या होगा, एज द डिजीज प्रोग्रेस एंड एल्वोलाई डैमेज एंड फाइब्रोसिस। ठीक है, जो उसका ब्रोंकियल ल्यूमेन जो क्या हो गया, नेरो हुआ है, उसकी वजह से जो क्या हो गया, म्यूकस हो गया, वो उसके अंदर भर जाएगा और उसकी वजह से क्या हो जाएगा, एल्वोलाई जो होंगे वो डैमेज होने लग जाएंगे। एल्वोलाई डैमेज होने लग जाएंगे और फाइब्रोसिस हो जाएगा। ठीक है, फाइब्रोसिस मतलब थिकनिंग हो जाएगी वहाँ पे ब्रोंकियल ट्यूब की। ठीक है, और एयरवे की। ठीक है, और इसी को अपन बोलेंगे ब्रोंकाइटिस। ठीक है, अब नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे साइन एंड सिम्टम्स। साइन एंड सिम्टम्स को अपन बोल सकते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। सबसे पहले अपन एक्यूट ब्रोंकाइटिस का देखेंगे। एक्यूट ब्रोंकाइटिस के क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स हो सकते हैं पेशेंट के अंदर। सबसे पहले क्या होगा, कफिंग विथ और विदाउट बलगम, जो कफ सिक्रेट होगा विदाउट बलगम। ठीक है, डिस्निया हो जाएगा। डिस्निया क्या होता है, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। कोई भी पर्सन है उसको ब्रीथ लेने में अगर डिफिकल्टी फील होती है तो उसको बोलते हैं डिस्निया। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा फीवर आएगा उसको। फिर वुजिंग साउंड, मतलब साउंड सुनाई देगी अलग से टाइप की ऐसे। ठीक है, मलेशिया में मसल पेन होगा उसके अंदर, हेडेक होगा, नाइट स्वेट होगा। ठीक है, अपन पढ़ेंगे अब क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस की क्या साइन एंड सिम्टम्स हो सकते हैं। क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस मैंने आपको बताया था ये क्या होता है, सीवियर टाइम के लिए होता है, सीवियर होता है, बहुत सीवियर कंडीशन होती है इसके अंदर। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होगा, कफिंग विद पुरुलेंट हो जाएगा। पुरुलेंट का मतलब होता है म्यूकस पस प्लस पस दोनों एक साथ सिक्रेट होते हैं तो उसको बोलते हैं। फिर सेकंड हो जाएगा लेक ऑफ एनर्जी। उसके अंदर पेशेंट के अंदर एनर्जी की कमी रहेगी, वो वीकनेस फील करेगा पर्सन। अनएबल टू टॉलरेंट, वो उसको टॉलरेंट नहीं कर पाएगा। ठीक है, उसको पेन होगा। न्यूट्रिशन पुअर, वो सही से न्यूट्रिशन नहीं ले पाएगा। ठीक है, फिर होता है गैसेस एबनॉर्मल। गैसेस का भी CO2 और O2 का भी लेवल क्या हो जाएगा, एबनॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, आप इसको एक ये ट्रिक है LUNG, इससे भी याद रख सकते हो। एल का मीन्स, एल माने होता है लंग, लैक ऑफ एनर्जी। यू होता है अनेबल टू टॉलरेंट एंड न्यूट्रिशन पुअर, और जी होता है गैसेस एबनॉर्मल। ठीक है, अब नेक्स्ट इसका देखेंगे अपन डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन। डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन के अंदर आता है सबसे पहले होता है हिस्ट्री कलेक्शन। ठीक है, इसकी हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे अपन, इसको पहले हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, और फिजिकल एग्जामिनेशन, फिजिकल एग्जामिनेशन का हेड टू टो एग्जामिनेशन करेंगे इसके अंदर, इन्फेक्शन के थ्रू, पाल्पेशन, एक्सकल्टेशन, ठीक है, इनके थ्रू अपन करेंगे। ऑब्जर्वेशन आ गया इसके अंदर। ठीक है, फिर होता है ABG एनालिसिस। ABG मीन्स होता है आर्ट्रियल ब्लड केस। ठीक है, और फिर PFT मतलब पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट करेंगे। फिर होता है CBC कंप्लीट ब्लड काउंट करेंगे। इसके अंदर ESR देखेंगे, ESR इंक्रीज है तो इंक्रीज होता है मीन्स ज़्यादा इरिटेशन हो रहा है, ESR कितना है मतलब। ठीक है, कोई एलर्जी तो नहीं है। फिर होता है स्पूटम कल्चर चेक करेंगे, इसका जो स्पूटम होगा उसका कल्चर टेस्ट करेंगे कि स्पूटम के साथ कहीं ब्लड तो नहीं आ रहा है। फिर चेस्ट एक्सरे हो गया। फिर पल्स ऑक्सीमीटर होंगे, पल्स ऑक्सीमीटर से अपन उसके O2 का लेवल चेक करेंगे कि उसमें कितना मतलब O2 है। ठीक है, कितना उसको ऑक्सीजन मिल रही है, उसके अंदर कितना ऑक्सीजन है। फिर अपन देखेंगे इसका मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में अंदर आता है मेडिकल मैनेजमेंट और सर्जिकल मैनेजमेंट। ठीक है, मेडिकल मैनेजमेंट के अपन इसमें अपन टेबलेट्स वगैरह इसको देंगे प्रॉपरली, जैसे एंटीबायोटिक्स हो गया। एंटीबायोटिक्स क्या होगा, इन्फ्लामेशन वगैरह जो भी हो रहा है उसको कम करेगी इससे। अमोक्सिसिलिन होगी, सिफ्रिक्सिन होगी, एजिथ्रोमाइसिन होगी। कोई भी बैक्टीरिया की वजह से कुछ भी अगर बैक्टीरिया है, कोई भी डिजीज कॉज कर रहा है तो उसको एंटीबायोटिक्स देंगे। फिर होता है एंटीवायरल, जैसे ऑस्लेटामिविर हो गया। ठीक है, कोई भी वायरस से रिलेटेड हो रहा है तो उसको एंटीवायरल देंगे ताकि उसको थोड़ा रिलीफ मिल सके। फिर हो गया कफ एक्सपेक्टोरेंट। कफ एक्सपेक्टोरेंट मैंने बताया था कि इसके अंदर क्या होगा, कफ का ज़्यादा मतलब प्रोड्यूसन हो जाएगा, प्रोड्यूस होने लग जाएगा कफ और म्यूकस, तो उसे रिलीफ पाने के लिए अपन इसको कफ एक्सपेक्टोरेंट देंगे, जैसे गामा फेनिसिल हो गया। ठीक है, इसके अलावा एनाल्जेसिक और एंटीबायोटिक हो गया। एनाल्जेसिक और एंटीबायोटिक इसके अंदर आइबुप्रोफेन हो गया, PCM हो गया जो पेन किलर वगैरह है। ठीक है, डाइकोफ्लेनिक सॉरी डाइक्लोफेनिक। ठीक है, इसको देंगे अपन ताकि इसको जो भी पेन हो रहा हो उससे उसको रिलीफ मिल सके। फिर इसके अंदर हो गया नेक्स्ट, उसको देंगे ब्रोंकोडाइलेटर। ठीक है, ब्रोंकोडाइलेटर अपन ने देखा था ना कि जो ब्रोंकियल हो रहा था वो क्या हो रहा था, उसका जो ल्यूमेन था वो क्या हो रहा था, नेरो हो रहा था। ठीक है, नेरो हो रहा था तो उसको ब्रोंकोडाइलेटर देंगे, सालबुटामोल, ताकि इसको वापस से डायलेट कर सके। ठीक है, फिर उसके बाद है इसको देंगे अपन
मेट्री ड्रग एंड स्टेरॉइड ड्रग, ये प्रेडनिसोलोन, ठीक है। जो एंटी इन्फ्लामेटरी का, अगर इन्फ्लामेशन हो रहा है इसके अंदर तो वो क्या करेगी, इन्फ्लामेशन को धीरे धीरे कम करेगी। उसके अलावा अपन क्या करेंगे, इंक्रीज फ्लूड इंटेक, उसका फ्लूड का इंटेक को बढ़ाएंगे। प्रोवाइड स्टीम इनहेलेशन, ताकि कफ से उसको रिलीफ मिल सके। प्रोवाइड मॉइस्ट हीट टू चेस्ट टू रिड्यूस चेस्ट पेन, उसको चेस्ट पेन होगा तो उसके लिए अपन उसको मॉइस्ट हीट प्रोवाइड कराएंगे ताकि उसको रिलीफ मिल सके। एडवाइस पेशेंट टू स्टॉप स्मोकिंग, सबसे मेन कोर्स तो यही था, तो पेशेंट को अपन बोलेंगे कि स्मोकिंग ना करे, उसको स्मोकिंग करने के लिए मना करेंगे। फिर चेस्ट फिजियोथेरेपी, ठीक है, ये क्या किस लिए करते हैं, एयर क्लियरेंस के लिए करते हैं। फिर क्या करेंगे, एडमिनिस्टर टू चेस्ट थेरेपी टू ट्रीट हाइपोक्सिया, जैसे मैंने आपको बताया था जो ब्रोंकियल जो ट्यूब थी, जो उसकी लाइनिंग थी, उसमें क्या हो रहा था, कफ और म्यूकस का प्रोडक्शन हो रहा था, ठीक है ना। कफ और म्यूकस का प्रोडक्शन हो रहा था, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, जो ऑक्सीजन है वो क्या हो रही है, एल्वुलाई तक नहीं पहुंच पा रही, तो उसकी वजह से क्या कॉज हो रहा है, हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया का मीन्स होता है ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी, जो प्रॉपर टिश्यू तक नहीं पहुंच पाती उसको बोलते हैं हाइपोक्सिया। तो इसमें अपन चेस्ट थेरेपी इसको देंगे ताकि इसको हाइपोक्सिया से अपन इसको ट्रीट कर सकें, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट करेंगे इसका अपन नर्सिंग मैनेजमेंट, ठीक है। नर्सिंग मैनेजमेंट के अंदर क्या होता है, एज ए नर्स पेशेंट की केयर कैसे करेगी मीन्स, सबसे पहले क्या करेंगे, असिस्ट द वाइटल साइन करेंगे, उसके वाइटल साइन देखेंगे, ब्लड प्रेशर, रेस्पिरेटरी रेट, उसका जो भी सारे वाइटल है उसका चेक करेंगे। फिर प्रोवाइड एडवोकेट नॉलेज, उस पेशेंट को डिजीज से रिलेटेड नॉलेज देंगे कि ये डिजीज़ आपको हुई है और आपको इससे कैसे मतलब बचना है, क्या क्या इंटेक करना है, क्या क्या नहीं करना है। मेंटेन टू देयर न्यूट्रिशन, उसके न्यूट्रिशन को मेंटेन रखेंगे। मॉनिटरिंग इंटेक आउटपुट चार्ट, जो क्या पेशेंट ने क्या इंटेक करा है, क्या वो आउटपुट कर रहा है, उसका चार्ट अपन मॉनिटरिंग करेंगे। एडवाइस टू पेशेंट टू टेक रेस्ट, पेशेंट को अपन रेस्ट करने के लिए बोलेंगे। टीच टू पेशेंट टू द मिनिमाइज इन्फेक्शन, पेशेंट को अपन मतलब सिखाएंगे कि कैसे इन्फेक्शन को कम करना है, मीन्स जो भी है ना, स्मोकिंग वगैरह नहीं करनी है, प्रॉपर मतलब रेस्ट करना है, उसको अपन सारा मतलब समझाएंगे, ठीक है। ये आपकी डिजीज़ कंप्लीट हो चुकी है। अब नेक्स्ट डिजीज़ हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और आप तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।